वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डीप सर्वाइकल फाशिया ऑफ नेक। लास्ट लेक्चर में हमने नेक स्टार्ट किया था। आज हम कवर करेंगे डीप सर्वाइकल फाशिया विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस एंड 10 मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंटली। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमारे पास डीप सर्वाइकल फाशिया में क्या है। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ डीप सर्वाइकल फाशिया। अच्छा, एक बात बताओ, सर्वाइकल फाशिया या फाशिया क्या होता है? व्हाट इज फाशिया? सो बेसिकली फाशिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होता है अराउंड योर मसल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। एक पतली सी थिन लेयर होती है। दीज आर जस्ट द लेयर्स। तो ये जो लेयर्स हैं, देर आर 3 लेयर्स that we are including in deep cervical fascia. These are known as investing layer, सबसे बाहर, outer to interior, that means exterior to interior हम पढ़ रहे हैं। So outermost investing layer, then बीच में आती है pretracheal layer, and then we have prevertebral layer. By the name itself you can understand, pretracheal मतलब ट्रैकिया के आगे, and prevertebral means वर्टिब्रे और वर्टिब्रल कॉलम के आगे। सो लेट अस स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग लेयर बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फाशिया। चलो, सो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फाशिया, इट लाइज डीप टू सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड प्लेटिज्मा। ये हमने पहले भी पढ़ा है। लास्ट ही लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लेटिज्मा जो होती है काफी आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है, right? Platysma, if you remember the muscle present here, platysma. Fine. दूसरी बात, इन्वेस्टिंग लेयर जो है वो एक कॉलर लाइक फैशन में, लाइक जैसे कॉलर इसको पूरा ऐसे कवर करता है ना, नेक को पूरा कॉलर ऐसे कवर करता है, बिल्कुल सेम तरीके से इन्वेस्टिंग लेयर भी कवर करती है। नाउ व्हाट आर द अटैचमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर? सबसे पहले हम बात करेंगे सुपीरियरली। तो सुपीरियरली में पीछे से आते हैं हम, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। नाउ यू नो व्हाट इज दिस। ठीक है, हमने नेक वाले लेक्चर में ये चीज कवर करी है। ये सारे जो लैंडमार्क्स होते हैं ये चीजें तुम जानते हो, ठीक है ना? तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस जो कि ऑक्सीपिटल बोन में होता है, एक प्रोट्यूबरेंस, एक उभराव। देन वी हैव सुपीरियर न्यूकल लाइन, 2 न्यूकल लाइन है ऑक्सीपिटल बोन पे। देन वी हैव मैस्टोइड प्रोसेस, प्रोसेस निकल रहा है मैस्टोइड प्रोसेस। देखो यहाँ पर है हमारे पास मैस्टोइड प्रोसेस, ये रहा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, चलेगा। तो ये यहाँ से अटैच हो रही है सुपीरियरली, सारा ये पोर्शन अटैच्ड है विद फॉर इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, मैस्टोइड प्रोसेस, देन लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च। तो ये है जाइगोमेटिक आर्च, यहाँ पे इसके लोअर बॉर्डर पे ये अटैच करती है इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, देन लोअर बॉडी और सॉरी लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, ये सारा लोअर बॉर्डर जो जा रहा है यहाँ से, है ना, जॉ लाइन बोलते हैं इसको, तो यहाँ से जा रहा है लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल अप टू सिम्फाइसिस मेंटाई। सिम्फाइसिस मेंटाई यहाँ बीच में है, तो यहां तक ये आ रहा है। सिमिलरली दूसरी साइड से भी आएगा। फाइन। सो कहां से आ रहा है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, मैस्टोइड प्रोसेस, देन लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च, देन लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल टिल सिम्फाइसिस मेंटाई। Then inferiorly, upper border of spine of scapula. स्कैपुला मालूम है, स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन है यहाँ पे। अपर बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला, यहाँ से स्कैपुला से एक स्पाइन, एक एक प्रोसेस टाइप ऑफ निकलता है जिसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो अपर बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला, देन एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला हियर, ये है एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। देन अपर सरफेस ऑफ क्लैविकल। अब देखो पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं,
स्पाइन ऑफ स्कैपुला पीछे है, क्लैविकल आगे आ जाती है, तो क्लैविकल का भी अपर सरफेस पूरा यहां तक। क्लैविकल कहाँ जुड़ेगी आगे आके? ये हमारा स्टर्नम का अपर पोर्शन, जिसको बोलते हैं मैनुब्रियम स्टर्नाई। देखो, ये है तुम्हारा स्टर्नम, स्टर्नम का ये अपर पोर्शन जो होता है मैनुब्रियम स्टर्नाई होता है। तो यहीं पे आके यहां से ये जो नॉच बन रही है ना, नॉच मतलब एक गड्ढे जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये कवर करेगी, तो नॉच, इसको बोलते हैं नॉच, सुप्रास्टर्नल नॉच ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नाई। चलेगा? फाइन। देन पोस्टीरियरली पीछे कहाँ? लिगामेंटम न्यूके, दैट इज अ लिगामेंट राइट इन मिडल। फाइन, तो यहां से इसको कवर करती हुई, देन स्पाइन ऑफ सेवन, C7 वर्टिब्रे। नाउ व्हाट इज स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्रे? आई थिंक मैंने पहले भी बताया था। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, उसमें जो बोन्स होती हैं, उसमें जो बोन्स होती हैं उसके ऐसे प्रोसेस निकले हुए होते हैं। दो तो होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, एक होता है स्पाइनस प्रोसेस जो कि बिल्कुल मिडल में होता है। अगर तुम अपनी बैक पे या किसी की भी बैक पे ऐसे मिड लाइन से फील करोगे, तो वो जो तुम्हें बोनी चीजें, उभराव जो दिख रहा है, वो सारा स्पाइनस प्रोसेस है, सारी वर्टिब्रल बोन्स का। हमें किसका देखना है? C7 वर्टिब्रे, लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे का स्पाइन। तो posteriorly it attaches to ligamentum nuchae and spine of C7 vertebrae. Then anteriorly आगे की तरफ कहाँ आ जाएंगे हम? Symphysis mentae, hyoid bone and manubrium sterni। manubrium sterni जो कि यहाँ आता है, बेसिकली यहाँ पे sternum स्टार्ट हो रहा है। तुम्हें ना यहाँ पे एक गड्ढा दिखेगा, समझ रहे हो? यहीं से तुम ये चीज फील कर सकते हो। जस्ट तुम्हारी नेक में यहाँ पे एक गड्ढा है, यहीं से मैनुब्रियम स्टर्नाई स्टार्ट हो रहा है। तो कहाँ कहाँ एंटीरियरली इसके अटैचमेंट्स हैं? सिम्फाइसिस मेंटाई, हायोइड बोन एंड देन मैनुब्रियम स्टर्नाई। ऑल गुड, ऑल डन। चले आगे। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट ऑफ डीप सर्वाइकल फास्शिया। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली कैसा एक्सटेंट है, एक बार डायग्राम देख लो, तुम्हें थोड़ा और समझ में आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें अलग अलग कलर से बनी हुई है। तो जो रेड कलर से बनी हुई है, दैट इज इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है? तुम देख भी सकते हो, इन्वेस्टिंग लेयर एक तो पूरा बाहर से कवर कर रही है, और इन्वेस्टिंग लेयर के अंदर ही एक मसल, बेसिकली दो मसल्स इंक्लूडेड है। एक तो ये आगे की तरफ मसल है एंटीरियरली, और एक पोस्टीरियरली ये वाली मसल है। वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है? इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिस इज ऑल प्री ट्रैकियल फाशिया। व्हाई? बिकॉज दिस इज योर ट्रैकिया, दिस इज योर ईसोफेगस। देख रहे हो? ट्रैकिया जो होता है उसकी ल्यूमन बिल्कुल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास वो होती हैं रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स, राइट? तो तुम देख सकते हो, ये ट्रैकिया है, ये सारा हो गया तुम्हारा प्री ट्रैकियल फाशिया। देन प्री वर्टिब्रल फाशिया ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, इफ यू कैन सी। वर्टिब्रल कॉलम के आसपास जो हमारा ये वर्टिब्रे दिख रही है, ये है वर्टिब्रे। अच्छा, अब तुम यहां से देख सकते हो, ये है स्पाइनस प्रोसेस जो कि पीछे से निकलता है। ठीक है? ये सर्वाइकल वर्टिब्रे दिखाई हुई है, इसलिए इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं है। वरना तुम थोरैकिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे अगर देखोगे ना, तो उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस भी होते हैं ऐसे। बट दिस इज सर्वाइकल वर्टिब्रे, दैट्स व्हाई यू कैन ओनली सी स्पाइनस प्रोसेस। फाइन, चले आगे। अब एक बेटर डायग्राम जो हम देखेंगे, ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटमी के पेपर में बिना डायग्राम के एनाटमी नहीं हो सकती। यू गेट दिस? बिना डायग्राम के कैसे एनाटमी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। ठीक है? तो ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम ध्यान से देख लो, सबसे पहले ये बाहर की तरफ जो दी हुई है, दिस इज ऑल इन्वेस्टिंग लेयर। देन ये रही हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे प्री ट्रैकियल लेयर और प्री ट्रैकियल फाशिया। देन वी हैव ये वर्टिब्रल कॉलम, ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। देन इसके अराउंड क्या हो जाएगी? प्री वर्टिब्रल फाशिया। अब देख लें, चलें आगे।
तो जरा ध्यान से सुनना। जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट है डीप सर्वाइकल फाशिया का, ये कैसे होता है जरा ध्यान से देखना। हम पोस्टीरियरली स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है लिगामेंटम न्यूके से, तुम देख सकते हो यहाँ बना हुआ है लिगामेंटम न्यूके। तो यहां से ये लेयर स्टार्ट होती है, दो लेयर्स में स्प्लिट कर जाती है, ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। एक मसल को कवर करती है जिसका नाम है ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल एक बैक की मसल होती है जो कि ट्रेपीजॉइड सी शेप की होती है, इसलिए इसको ट्रेपीजियस बोलते हैं। तो ट्रेपीजियस मसल को ये कवर करती है, देन वापस जुड़ जाती है। कहाँ पे? एंटीरियर टू द ट्रेपीजियस, देख रहे हो? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस पे ये दोबारा जुड़ जाएगी, देन आगे की तरफ रन करेगी। देन अगेन इट स्प्लिट्स इनटू टू टू कवर अप अनदर मसल नोन एज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, इसको भी ये कवर करती है, पूरा कवर करके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पे वापस रीयूनाइट हो जाती है। एंड देन इट रन्स टू द ऑपोजिट साइड टू डू द सेम। एक साइड से आई, जो जो मैंने बोला सारे पॉइंट्स हैं, देन दूसरी साइड पे जाएगी और सेम चीज करेगी। यही सेम पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, यू कैन रीड देम। डन, चले आगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फाशिया। देखो, एट इट्स इंफीरियर अटैचमेंट्स anteriorly, the deep fascia splits at two sides which encloses two following spaces. क्या होता है? एंटीरियरली जब ये ऐसे रन कर रही है, तो जब ये एंटीरियरली रन करती है तो ये नीचे की तरफ दो जगह पे स्प्लिट करती है स्पेस बनाने के लिए। मैं दिखाती हूँ, देखो। सबसे पहले तुम ये देख सकते हो, देखो ये जो ग्रीन कलर की आ रही है यही है तुम्हारी इन्वेस्टिंग लेयर। यहाँ पे आके ये स्प्लिट कर गई, देख रहे हो, दो पार्ट्स में बट गई, देख रहे हो? ये जो स्पेस बन रही है यहाँ पे, ये वाली स्पेस की बात कर रहे हैं हम। इज इट गुड? ये जो स्पेस बन रही है यहाँ पे मैनुब्रियम स्टर्नाई के ऊपर, इस स्पेस को बोलते हैं सुप्रा स्टर्नल स्पेस या फिर स्पेस ऑफ बर्न्स, BURNS, स्पेस ऑफ बर्न्स। फाइन। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये दो लेयर्स में स्प्लिट कर गई। अब इन दो लेयर्स को क्या बोलते हैं इन एनाटमी? जो भी ये वाली लेयर होती है जो कि सुपरफिशियल प्रेजेंट होती है, तो सुपरफिशियल लेयर बोलते हैं। और जो ये वाली लेयर है इसको बोलते हैं डीप लेयर, राइट। तो सुपरफिशियल लेयर जो है कहाँ अटैच करती है? एंटीरियर मार्जिन ऑफ सुप्रास्टर्नल नॉच। कहाँ पे अटैच कर रही है? एंटीरियर मार्जिन ऑफ सुप्रास्टर्नल नॉच। और डीप वाली लेयर कहाँ अटैच करेगी? पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ मैनुब्रियन मैनुब्रियम स्टर्नाई टू एनक्लोज द स्पेस। मिल गया स्पेस। मेन पॉइंट, इस स्पेस के कंटेंट्स क्या क्या है? व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस स्पेस? पहली चीज, स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। क्यों? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एक मसल है जो कि स्टर्नम पे आके, मतलब इसके दो हेड होते हैं नीचे की तरफ, एक स्टर्नम से जुड़ता है एक क्लैविकल से जुड़ता है। तो जो स्टर्नल हेड है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का, वो इस स्पेस में लाई करता है, दोनों साइड से आता है, यहाँ से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, एक यहाँ से एक यहाँ से। दूसरी चीज, जगलर वीनस आर्च। ये हमने कल मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एंटीरियर जगलर वेन होती है जो कि ऐसे जुड़ती है आगे की तरफ, इसको बोलते हैं जगलर वीनस आर्च। देखो ये रहा सेम डायग्राम, ये रही एंटीरियर जगलर और ये ऐसे जुड़ रही है। तो ये जो चीज है ये लाई करती है स्पेस में। एंटीरियर जो दो जगलर वेन्स होती हैं वो जुड़ती हैं, उसको बोलते हैं जगलर वीनस आर्च। Other than that, we have interclavicular ligament. Think of it. Interclavicular ligament, दो क्लैविकल को जोड़ने वाला लिगामेंट। सिंपल। देन ओकेजनली, कभी कभी इसमें एक लिम्फ नोड भी होती है, समटाइम्स, नॉट इन एवरीबडी, बट किसी किसी ह्यूमन बीइंग में एक लिम्फ नोड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ऑल डन।
ऑल गुड। दूसरी स्पेस, यही इन्वेस्टिंग लेयर जो आएगी, फिर दो में स्प्लिट हो जाएगी, एक स्पेस बनेगी, और इस बार इस स्पेस को बोलेंगे सुप्रा क्लैविक्युलर स्पेस। वाई? क्लैविकल के ऊपर बन रही होगी ये स्पेस, दैट्स वाई। यू गेट दिस? सुप्रा क्लैविक्युलर स्पेस formed over the middle third of clavicle, जहां पे इन्वेस्टिंग लेयर दोबारा से स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट्स में, एक सुपरफिशियल लेयर, एक डीप लेयर। सुपरफिशियल लेयर एंटीरियर मार्जिन पे जुड़ जाएगी क्लैविकल के, और डीप लेयर पोस्टीरियर मार्जिन। मेक सेंस? सो इफ यू कैन सी, attached to anterior and posterior margins of upper surface of clavicle. All good. Make sense? Now, what are the contents of this space? इस स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट है भाई? तो पहली चीज, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जगुलर वेन। तो एक जो एक्सटर्नल जगुलर वेन है, यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, ये एक्सटर्नल जगुलर वेन जा रही है, और तुम खुद देखो ये क्लैविकल के मिडल थर्ड के पास ही है, तो ये स्पेस में होगी, यहाँ पे जो स्पेस है। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जगुलर वेन, क्योंकि ये एंडिंग पोर्शन है एक्सटर्नल जगुलर वेन का। अदर देन दैट, सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स बिफोर दे पियर्स द डीप फाशिया। तो यहाँ पर कुछ नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स। ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो ना, क्लैविकल के ऊपर है तो कौन सी नर्व होगी भाई? सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स बिफोर दे पियर्स द डीप फाशिया। क्यों? क्योंकि ये इसके बाद जो सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स होती हैं वो डीप फाशिया को पियर्स करके और थोड़ा डीपली अंदर की तरफ चली जाती है। ठीक है, चले आगे। ऑल गुड, ऑल डन। अब एक और बात सुनो, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। एक यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ पे सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है, राइट, और एक सब लिंगुअल ग्लैंड भी है, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। तो जो इन्वेस्टिंग लेयर यहां से आती है ऊपर, यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, समझ रहे हो? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये देखो ये मैंडिबल है ना, यहाँ पे होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अभी एक दूसरा डायग्राम भी मैं दिखा दूँ। तो इन्वेस्टिंग लेयर अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को कवर करने के लिए, समझ रहे हो? देखो, ये एक डायग्राम है मैंडिबल का कट सेक्शन, जो कि हम अंदर की तरफ से देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ से नहीं है। ये मैंडिबल है, यहां से काटा, और यहां से इसको अंदर की तरफ से देखो। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे कुछ लैंडमार्क्स दिखाए हुए हैं, मुझे भी तुम्हें एक लैंडमार्क दिखाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये है जगह जहां पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को ही सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा है फॉसा फॉर सब मैक्सिलरी ग्लैंड, बट यू कैन से फॉसा फॉर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। फॉसा मतलब एक स्पेस होती है, ठीक है, एक डिच टाइप का जगह बन गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम क्ले लो, क्ले में कोई भी एक ग्लास की बॉल या कुछ भी ऐसे रख के उसको थोड़ा सा प्रेस कर दो, तो वो क्ले में जो ऐसा डिच बन जाएगा ना, उसी को फॉसा बोल रहे हैं। तो इस बोन में भी ऐसा एक डिच टाइप का होता है जिसमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं फॉसा फॉर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो ये इन्वेस्टिंग ये लेयर है डीप फाशिया की, ये अगेन दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को कवर करती है। अब जो इन्वेस्टिंग लेयर दो पार्ट्स में स्प्लिट हुई है, इसकी एक सुपरफिशियल लेयर हो जाएगी और एक डीप लेयर हो जाएगी, समझ रहे हो? तुम खुद सोचो ना, एक इसकी सुपरफिशियल लेयर हो जाएगी और एक डीप लेयर हो जाएगी। तो जो सुपरफिशियल लेयर है ये अटैच करती है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। ऑल गुड। सुपरफिशियल लेयर कहाँ अटैच करती है? लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पे। और डीप लेयर कहाँ जाएगी? देखो,
देखो क्या लिखा है, सुपरफिशियल लेयर अटैचेस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, दिस इज ऑल गुड, ऑल डन. The deeper layer is attached to mylohyoid line of mandible. Where is mylohyoid line? दिख रही है? ये है माइलोहायोइड लाइन. देखो लिखा है यहाँ, माइलोहायोइड लाइन बोलते हैं इसको. देख रहे हो? तो जो डीप लेयर होगी यहाँ से आके इस पे अटैच कर जाएगी. फाइन. बाकी का तुम्हें पता है, जो बाकी की इन्वेस्टिंग लेयर है ये सिम्फाइसिस मेंटाई से आगे आके अटैच करती है, राइट. और जो पीछे की तरफ है वो यहाँ एंगल ऑफ मैंडिबल पे अटैच करती है. एंगल ऑफ मैंडिबल, जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे अटैच करती है. फाइन. इसके अलावा जब हमने ऊपर इन्वेस्टिंग लेयर का अटैचमेंट पढ़ा था तो हमने वो भी पढ़ा था, लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च. तो लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च तक भी ये एक्सटेंड करके यहां तक ऊपर जाएगी, लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च तक. डन. सब मैंडिबुलर ग्लैंड को कवर करा दिया. अब यहां आ जाओ, पैरोटिड ग्लैंड, इसको भी कवर करना है. सिमिलरली पैरोटिड ग्लैंड के लोअर पोल पे, यानी लोअर पोर्शन पे अगेन ये लेयर दो में स्प्लिट होगी, एक सुपरफिशियल लेयर और एक डीप लेयर. यहाँ बीच में प्रेजेंट है इसके क्या, पैरोटिड ग्लैंड. तो पैरोटिड ग्लैंड को ऊपर से कवर करती हुई सुपरफिशियल लेयर ऊपर चली जाएगी. सही है. और डीप लेयर पैरोटिड ग्लैंड के नीचे से आ रही है, अंदर वाली साइड से. तो जो ऊपर वाली लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ दिस फाशिया इज थिक एंड इट मर्जेस, ये मिक्स हो जाती है किसके साथ, इट मर्जेस विद द फाशिया ऑन मैसेटर. मैसेटर एक और मसल है हमारी यहीं पर. फाइन. मैसेटर के फाशिया के साथ ही ये पूरा मर्ज कर जाएगी. कौन? सुपरफिशियल लेयर. व्हाट अबाउट द डीप लेयर? तो जो डीप लेयर है, जो पैरोटिड के डीप साइड से जा रही है, वो थिन है, वो अटैच करेगी टू द inferior border of tympanic part and styloid process of temporal bone. All good. Tympanic part, tympanum is your ear, related to ear. तो कहाँ? Inferior border of tympanic part एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन. दोनों ही जो ये लैंडमार्क्स हैं टेम्पोरल बोन के ही हैं. तो तुम देख सकते हो ये रेड कलर में टेम्पोरल बोन दिखाई हुई है. दिस प्रोसेस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड दिस इज इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. बताओ, समझ में आया? और तुम अगर सोच रहे हो कि यहां तक कैसे जा रही है, तो तुम देख भी सकते हो ये पैरोटिड ग्लैंड है, इसकी भी तो एक्सटेंशन कहाँ तक है. ये रहा ना स्टाइलॉइड प्रोसेस, इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है, ज्यादा दिखा, बट कोई बात नहीं. ठीक है. ये स्टाइलॉइड प्रोसेस दिखाया हुआ है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस दिखाया हुआ है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द ईयर. तो जो डीप लेयर आई है वो यहीं पर और यहाँ पर अटैच होगी. फाइन. ऑल गुड. अभी तक सब ठीक है. चलें आगे. चलो देखो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम द टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस टू द एंगल ऑफ मैंडिबल. ये है एंगल ऑफ मैंडिबल, ये है टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस. यहां से यहां तक ये जो लेयर होती है ना, ये फाशिया जो होता है, फाशिया या ये जो लेयर होती है ये थिक होती है. तो इस फाशिया के थिक होने की वजह से ही एक लिगामेंट क्रिएट हो जाता है. अब अगर तुम सोचोगे, तो मैंने तुम्हें इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो फाशिया है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है. लिगामेंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. तो ऑब्वियसली फाशिया जो है थिक होके क्या बनाएगा? स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट.
सिंपल, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, ऑल डन। चले आगे। तो इन्वेस्टिंग लेयर वाला पार्ट खत्म हो गया। मेन जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 मार्कर, वो इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में ही पूरा पूछ लेते हैं। वाई? बिकॉज प्री ट्रैकियल फाशिया के बारे में इतना नहीं होता, प्री वर्टिब्रल फाशिया के बारे में भी इतना डिटेल नहीं होता। या तो वो तीनों पूछ लें, इट डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी, वो या तो तीनों क्वेश्चंस यानी तीनों लेयर्स एक ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या फिर वो सिर्फ इन्वेस्टिंग लेयर पे क्वेश्चन दे देंगे, जो कि 10 मार्कर क्वेश्चन होगा। सो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डायग्राम्स एनाटॉमी नहीं होती, प्लीज। चलें आगे। चलो। सो नाउ नेक्स्ट अप वी हैव प्री ट्रैकियल fascia. प्री ट्रैकियल, सो प्री ट्रैकियल मीन्स ट्रैकिया के आगे प्रेजेंट होता है ये फाशिया, इसलिए इसको बोलते हैं प्री ट्रैकियल फाशिया। देखो लिखा है लाइज ओवर द ट्रैकिया। क्या एक्सटेंट है इसका? ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो देखो, सबसे पहले ये कहाँ पर अटैच्ड होता है? हायोइड बोन, देख रहे हो? हायोइड बोन। देन पूरे थायराइड ग्लैंड को ये एनक्लोज करता है। देन ये जाके अटैच होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम पे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? ये थोरैक्स के अंदर तक जा चुका है। थोरैकिक कैविटी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और थोरैक्स के अंदर जाके जो हार्ट है, हार्ट की जो कवरिंग है पेरिकार्डियम, उस पे जाके ये अटैच हो रहा है। देख रहे हो? पहली बात लिखा क्या है? इट इज अटैच्ड अबव टू द मिडल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। लोअर बॉर्डर का मिडल, सो मिडल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ हायोइड। सॉरी, मैंने शायद मैंडिबल बोल दिया, बट हायोइड। तो हायोइड के लोअर बॉर्डर के मिडल पार्ट से ये स्टार्ट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, थायराइड ग्लैंड को पूरा कवर कर रहा है, नीचे जाके फाइब्रस पेरिकार्डियम पे अटैच कर रहा है। ऑल गुड। चलो। देन फ्रॉम मीडियल टू लेटरल कैसे जाएगा? मीडियल टू लेटरल क्या करता है? दिस लेयर कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ ट्रैकिया। ये तुमने देखा भी था डायग्राम में, पूरा एंटीरियर सरफेस ट्रैकिया का कवर करता है, और लेटरली भी कवर करता है। मैं तुम्हें वापस डायग्राम दिखा के लाती हूँ, देखो खुद देखो। ये है ट्रैकिया, ये है तुम्हारी प्री ट्रैकियल लेयर। ये जो बीच में बनाया हुआ है, ये पर्पल कलर का, ये थायराइड ग्लैंड बनाया हुआ है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को ये कवर कर रहा है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, प्री ट्रैकियल लेयर ट्रैकिया को एंटीरियरली कवर कर रही है और लेटरली भी कवर कर रही है, साइड्स से भी इसको कवर करती है। नाइस। चले आगे। बस प्री ट्रैकियल फाशिया, बस इतना सही है। मैंने कहा ना, इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्री वर्टिब्रल फाशिया। व्हाट अबाउट प्री वर्टिब्रल फाशिया? So it lies anterior to prevertebral muscles. तो प्रीवर्टिब्रल जो मसल्स होती हैं, प्रीवर्टिब्रल मसल्स का मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम के आगे की तरफ जो मसल्स हैं। वैसे तो वर्टिब्रल कॉलम के चारों तरफ ही बहुत सारी मसल्स होती हैं, बट तुम ये बोल सकते हो दैट प्रीवर्टिब्रल फाशिया लाइज एंटीरियर टू द प्रीवर्टिब्रल मसल्स। ठीक है। नाउ द मेन पॉइंट, द नर्व रूट ऑफ cervical and brachial plexus lies under it. What is happening? पहली बात, cervical plexus क्या होता है, brachial plexus क्या होता है? whole new topics. cervical plexus अलग टॉपिक है, brachial plexus अलग टॉपिक है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। plexus is something like a network। तो जो स्पाइनल नर्व्स हैं हमारी जो निकल रही हैं,
सर्वाइकल रीजन से, और जो सर्वाइकल रीजन से हमारी नर्व्स निकल रही हैं, वो आगे जाके ऐसे दो तीन ब्रांचेस मिलके एक नर्व बनाती हैं। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे प्लेक्सस में, मतलब एक नेटवर्क टाइप ऑफ थिंग बनती है। तो इसके जो नर्व रूट्स हैं वो इसके अंडर लाई करेंगे। नाउ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से दो नर्व रूट्स निकलते हैं, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। अब ये रूट क्या होती है, ये चीज तुम पढ़ोगे जब तुम प्लेक्सस पढ़ोगे। फाइन। एक नर्व की दो रूट्स होती हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम सच में नर्व्स के बारे में बात करेंगे। बट थिंक ऑफ दिस थिंग कि एक स्पाइनल कॉर्ड से जब एक नर्व निकलती है ना, तो उसकी दो रूट्स निकलती हैं, एक डॉर्सल रूट पीछे की तरफ से, एक वेंट्रल रूट आगे की तरफ से। नाउ यू ऑलरेडी नो कि ये वर्टिब्रल कॉलम को कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही हैं, और वो रूट्स जो होंगी उस नर्व्स की वो इस फाशिया के अंडर ही लाई करेंगी, मतलब वो फाशिया उन रूट्स को कवर करेगा। मेक सेंस? ऑल गुड। नाउ इसका एक्सटेंट, सो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड कैसे आ रहा है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द स्कल। देन सारी मसल्स को ये कवर करता है, प्री वर्टिब्रल मसल्स एंड पैरा वर्टिब्रल मसल्स। ध्यान से सुनो। प्री वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रल कॉलम से आगे, पैरा वर्टिब्रल मतलब अराउंड द वर्टिब्रल कॉलम। तो सारी मसल्स को ये कवर कर रहा है, ठीक है। देन कहा जाता है ये? इट एक्सटेंड्स बिलो टू द सुपीरियर मीडियस्टिनम। तुम यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है टू शो यू सुपीरियर मीडियस्टिनम। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है थोरैकिक कैविटी का, ये है सुपीरियर मीडियस्टिनम। यहां तक ये एक्सटेंड करता है और अटैच करता है टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट टिल T4 वर्टिब्रे। T4 वर्टिब्रे, फोर्थ थोरैकिक वर्टिब्रे। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, देखो, ठीक है। पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होगी, तो वहां से 1 2 3 4 थोरैकिक उस पॉइंट तक अटैच करता है ये टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। व्हाट इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट? दिखाते हो, देखो। कैन यू सी दिस डायग्राम? ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है जहां पे तुम देख सकते हो ये वर्टिब्रे हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो इस वर्टिब्रल कॉलम के आगे की तरफ ऐसे एक लिगामेंट रन कर रहा है जिसको बोलते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। समझ में आया? तो ये कहाँ पे अटैच करता है? ये अटैच करता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पे ही। किस लेवल तक? T4 वर्टिब्रे के लेवल तक। आया समझ में? ठीक है। तो देखो कितनी सारी चीजें होती हैं समझने के लिए। डन। अब मीडियल टू लेटरल ये कैसे जा रहा है? तो देखो, द फाशिया पासिस एंटीरियरली टू द प्री वर्टिब्रल मसल एंड रन लेटरली एंड बैकवर्ड्स ओवर द पैरावर्टिब्रल मसल्स। फर्दर पोस्टीरियरली इट ब्लेंड्स विद द फाशिया अंडरनीथ द ट्रेपीजियस। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ट्रेपीजियस के अंडरनीथ तो इन्वेस्टिंग लेयर ही थी, ठीक है। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो क्या बोला इन्होंने कि ये ऐसे जाता है, एंटीरियरली ये प्री वर्टिब्रल मसल्स को कवर करता है, देन ये पैरा वर्टिब्रल मसल्स को कवर करता है, देन ये जाके मर्ज हो जाता है या फिर ये ज्वाइन कर लेता है फाशिया को, जो कि प्रेजेंट है अंडर द ट्रेपीजियस। अब तुम खुद बताओ ट्रेपीजियस को कौन कवर कर रहा था? इन्वेस्टिंग लेयर। तो ये पीछे इन्वेस्टिंग लेयर के साथ ही मिक्स हो जाता है। देख रहे हो? जो लाइंस होती हैं बहुत इजी होती हैं, समझना पड़ता है। अगर तुम समझ लोगे तो बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिख भी पाओगे। फाइन। हो गया।
प्री वर्टिब्रल भी हो गया। फीचर्स ऑफ प्री वर्टिब्रल फाशिया देख लो, मैंने बता दिया था, सर्वाइकल प्लेक्सस की नर्व्स इसके अंडर लाई करती हैं, ठीक है। लोअर पोर्शन में क्या क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस और सब क्लेवियन वेन भी इसके अंदर लाई करती हैं। एक और बात बताती हूँ, देखो ध्यान से। इसी फाशिया का एक ऐसे सर्कुलर टाइप का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन समझते हो? जो फाशिया है वो एक पॉइंट तक है, उसकी लिमिटेशंस हैं, बट उसमें से एक एक्सटेंशन निकली ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ये ग्रीन कलर का तुम देख रहे हो। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्सिलरी शीथ। एक्सिला क्या होता है? ये हमारा अंडर आर्म वाला जो रीजन है, ये तुम खुद देख सकते हो, यहाँ पे बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक्सिला, अंडर आर्म वाला जो रीजन होता है। तो जो ये शीथ है, ये इस शीथ को बोलते हैं एक्सिलरी शीथ। और अगर तुम ध्यान से देखो ये क्या करती है, एक्सिलरी शीथ कवर कर रही है आ, किसको? देखो ध्यान से, ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सब क्लेवियन वेसल्स। इसको सब क्लेवियन, यहाँ पे क्लेविकल होगा, क्लेविकल के नीचे से जो वेसल्स जा रही हैं, ब्लड वेसल्स एंड एवरीथिंग, वो इसी में से होती हुई आर्म में जाती हैं। और ब्रेकियल प्लेक्सस भी इसमें से होता हुआ आर्म में ही जाता है, क्योंकि जो ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स होती हैं वो आर्म को ही सप्लाई करती हैं। गॉट इट? सब क्लेवियन वेसल्स जो होती हैं वो भी आर्म को ही सप्लाई करने जा रही है। आर्म, खाने वाला आम नहीं, गंदा जो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कैरोटिड शीथ। अगेन डीप सर्वाइकल फाशिया की ही एक ऐसे शीथ बनती है, एक सर्कुलर, एक सिलेंडर टाइप की शीथ बनती है, जिसके अंदर से तीन चीजें पास कर रही हैं। थ्री थिंग्स दैट आर पासिंग फ्रॉम कैरोटिड शीथ, मतलब तीन चीजों को, तीन वेसल्स को कैरोटिड शीथ कवर करती है। व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स, वो भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले इसका एक्सटेंट देख लो। तो बेस ऑफ द स्कल से कहां तक जा रहा है ये? टिल द आर्च ऑफ एओर्टा। देखो, हार्ट होता है, हार्ट में से एओर्टा निकलती है, ये जो एओर्टा ऐसे आर्च बनाती है ना, इसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। गॉट इट? तो ऊपर स्कल से लेकर आर्च ऑफ एओर्टा तक ऐसे पूरी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब आ रही है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को बोलते हैं कैरोटिड शीथ। और इस कैरोटिड शीथ में क्या चीजें कवर्ड हैं, तुम खुद देखोगे क्या चीजें कवर्ड हैं इसमें, ये देखो क्या क्या चीजें हैं। एक ये आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी। देखो नीचे की तरफ तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट्स में बट जाती है। एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो पहले तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी को कवर करती है, और उसके बाद ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को कवर करती है, बाद में जब डिवाइड हो जाएगी कैरोटिड आर्टरी। फाइन। इसके अलावा एक वेन है यहाँ पर, इस वेन को बोलते हैं इंटरनल जगुलर वेन। तो इंटरनल जगुलर वेन को भी ये कवर करती है, और इसके साथ ये नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व। तो ये वेगस नर्व को भी कवर करती है। तो तुम खुद देख सकते हो एक ऐसा शीथ जैसा स्ट्रक्चर है जो इन तीन चीजों को कवर करता हुआ जा रहा है। तो तुम देख भी सकते हो, पहले कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऊपर जाके इंटरनल जगुलर वेन, और वेगस नर्व। और वेगस नर्व कहाँ होती है? बिटवीन एंड पोस्टीरियर टू द आर्टरी एंड इंटरनल जगुलर वेन। मतलब आर्टरी और वेन के बीच में और पीछे की तरफ। तो मैं तुम्हें इस डायग्राम में भी दिखा देती हूँ, तुम खुद देख लो। ये रही आर्टरी, ये रही वेन, और ये रही वेगस नर्व जो ब्लैक कलर से दिखाई हुई है। सो बिटवीन एंड पोस्टीरियर, समझ रहे हो, दोनों के बीच में और थोड़ा पीछे लाई करती है वेगस नर्व। ऑल गुड? ऑल डन? अब इसके फीचर्स क्या हैं ये भी देख लो। पहली बात, it is formed by condensation of fibroareolar tissue. Again, क्या है?
फाइब्रो एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है? ठीक है, 11th क्लास में लिखा था ये एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है। फाइन। लेट्स रीड द फीचर्स ऑफ कैरोटिड शीथ। तो क्या क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रो एरियोलर टिश्यू। यही अभी मैंने बताया कि ये किससे बनता है, फाइब्रो एरियोलर टिश्यू के कंडेंसेशन से बनता है। और फाइब्रो एरियोलर टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये वाला जो कैरोटिड शीथ है ये अटैच्ड है प्री ट्रैकियल और प्री वर्टिब्रल दोनों फाशिया के साथ। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, किससे किससे अटैच्ड है ये रही कैरोटिड शीथ डार्क ब्लू कलर में। ये अटैच्ड है प्री ट्रैकियल और प्री वर्टिब्रल दोनों फाशिया के साथ। अदर देन दिस, व्हाट डू वी हैव? एंसा सर्वाइकैलिस इज एम्बेडेड इन इट्स एंटीरियर लेयर। पहली बात, एंसा सर्वाइकैलिस क्या होता है? एंसा सर्वाइकैलिस एक यू शेप का ऐसा ये नर्व स्ट्रक्चर है जो कि हम पढ़ेंगे। आई डोंट नो कौन से टॉपिक में, बट हाँ आएगा, एंसा सर्वाइकैलिस भी आएगा। सो एज यू कैन सी दिस यू शेप्ड कर्व ऑफ द नर्व इज नोन एज एंसा सर्वाइकैलिस। तो ये किससे, एंटीरियर सरफेस ऑफ कैरोटिड शीथ के साथ ये चिपका हुआ होता है। तुम खुद देख सकते हो। फाइन, डन। नेक्स्ट, cervical sympathetic chain lies close to the posterior layer in front of prevertebral fascia। तो cervical sympathetic chain मतलब ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि सर्वाइकल रीजन से निकल रहे हैं एंड उनका फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होगा, वो इसके कैरोटिड शीथ के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो एंसा सर्वाइकैलिस का वो लूप जो होता है वो दिखाया हुआ है। फाइन, चले आगे। अब देखो, जो भी यहाँ पे फाशिया आ रहे हैं और जो भी यहाँ पे स्पेसेस आ रहे हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम में लिखने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट नो दिस। जो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, ऑब्वियसली यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, तो अच्छे से ही बनोगे ना। गंदा मत पढ़ना प्लीज, हाँ? ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज बक्कोफेरेंजियल फाशिया। ये भी एक फाशिया है, बक्कोफेरेंजियल फाशिया। इट इज डीप फाशिया कवरिंग द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है उसके सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल को ये कवर करती है। इसको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल फेरिंग्स फाशिया। कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है? एंटीरियरली ओवर द बक्सीनेटर ऑन ईच साइड। वहां से जो भी हमारा फेरिंग्स का मसल इसने कवर किया, उसके बाद ये आगे आके बक्सीनेटर मसल को भी कवर करती है जो कि हमारे फेस पर होती है, बक्सीनेटर मसल। ऑल गुड। देन वी हैव रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। देखो नाम से सुनो, रेट्रो दैट मीन्स ऑन द बैक साइड। फेरेंजियल यानी फेरिंग्स के बैक साइड पे एक स्पेस है जिसको बोलते हैं रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। तो यहाँ पे दिखाई हुई है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। देखो इतनी ज्यादा मार्किंग्स पता नहीं चलेंगी, बट तुम सिंपल एक चीज समझो क्या है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। अगर तुम एक इमेजिन कर सकते हो तो इट इज अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द फाशिया दैट इज कवरिंग द मसल्स ऑफ फेरिंग्स, दैट इज बक्कोफेरेंजियल फाशिया जो अभी ऊपर पढ़ा हमने, उसके और प्री वर्टिब्रल फाशिया। रिमेंबर प्री वर्टिब्रल फाशिया वर्टिब्रे के अराउंड अभी पढ़ रहे थे। तो प्री वर्टिब्रल फाशिया और बक्कोफेरेंजियल फाशिया के बीच में एक स्पेस है, इसको बोलते हैं रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। समझ में आया? ठीक है, एक स्पेस होती है। ऑन ईच साइड इट इज लिमिटेड बाय कैरोटिड शीथ। देखो एक चीज दिखाते हैं, ये रही कैरोटिड शीथ, ये है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस जो कि ये छोटी सी ट्रायंगल शेप की तुम्हें दिख रही है। और तुम खुद देख सकते हो ऑन ईच साइड इट इज लिमिटेड बाय कैरोटिड शीथ। मतलब इस स्पेस की एंडिंग आ जाती है या ये स्पेस लिमिट हो जाती है बाय कैरोटिड
शीथ। डन। नाउ सुपीरियरली द स्पेस इज क्लोज्ड बाय बेस ऑफ द स्कल। सुपीरियरली ये जो स्पेस है ऊपर से बंद हो जाती है बाय द बेस ऑफ द स्कल, और इंफीरियरली ये कॉन्टिन्यूअस रहती है विद सुपीरियर मीडिया स्टिनम ऑफ थोरैक्स। मतलब मान लो ये एक स्पेस है, राइट, तो एक पाइप जैसी होगी, सिलेंड्रिकल पाइप है। ये पाइप ऊपर से तो बंद है, किसकी वजह से, बेस ऑफ द स्कल की वजह से ये पाइप ऊपर से बंद है, लेकिन नीचे से ये पाइप बंद नहीं है, ये ओपनिंग सीधा जाके खुलेगी कहां पर, सुपीरियर मीडिया स्टेनम ऑफ थोरैक्स में। तो सीधा कॉन्टिन्यूस हो जाती है, मतलब चीजें इसमें से स्पेस में आ सकते हैं, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी है। डू यू गेट दिस? ठीक है। नाउ ये जो स्पेस है डिवाइडेड है, बीच में से एक वो होता है फाइब्रस सेप्टम होता है, देखो लिखा है द स्पेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ मीडियन फाइब्रस सेप्टम। कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है ये? फ्रॉम फाइब्रस रेफे ऑफ फेरिंग्स टू प्री वर्टिब्रल फाशिया। मतलब यहाँ एक फाइब्रस रेफे, रेफे का मतलब होता है जहां पे आके ऐसे फाइबर्स मिलते हैं, रेफे। तो वहां से फेरिंग्स के फाइब्रस रेफे से ये प्रीवर्टिब्रल फाशिया तक ऐसे एक सेप्टम की एक्सटेंशन आती है जो इस स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सही है। चलें आगे। नाउ कंटेंट्स ऑफ रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, क्या क्या होता है इसमें? लूज एरियोलर टिश्यू होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल एरियोलर टिश्यू जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये होता है। इसके अलावा इसमें रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स होती हैं, और इसके अलावा इसमें फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स एंड वेसल्स होता है, यानी कुछ नर्व्स, कुछ वेसल्स, लिम्फ नोड और लूज एरियोलर टिश्यू, दैट्स इट। और तुम्हें पता है लूज एरियुलर टिश्यू एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड वेसल्स के आसपास या नर्व्स के आसपास प्रेजेंट होता है। तो तुम खुद देखो ना, नर्व है, वेसल है, उसके आसपास लूज एरियुलर टिश्यू है। ऑल डन। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली होता क्या है, देखो, जब हम खाना निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, उसको बोलते हैं डीग्लूटेशन। इस टाइम पे ईसोफेगस को थोड़ा एक्सपैंड होने की जगह मिलती है, थोड़ा फेरिंग्स को एक्सपैंड होने की जगह मिलती है, नॉट ईसोफेगस, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को थोड़ा सा एक्सपैंड होने की जगह मिल जाती है ताकि आसानी से खाना ईसोफेगस में चला जाए थोड़ा। ठीक है, जगह बना के खाना फेरिंग्स में भेजने के लिए। लास्टली वी हैव, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ओके। लास्टली वी हैव लेटरल फेरेंजियल स्पेस, जो कि एक वेज शेप की स्पेस है, इसको वेज शेप बोलते हैं भाई, ऐसी पिरामिड टाइप की शेप जो होती है ना, जिसका बेस जो है एक स्क्वायर होता है, और उसके बाद उसमें से ऐसे पिरामिड टाइप का जो बनता है, इसको वेज शेप बोलते हैं। तो ये एक वेज शेप की ये स्पेस है विच इज प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ फेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स हमारा बीच में है, ईच साइड ऑफ फेरिंग्स में यहां पर, तुम खुद भी देख सकते हो कहाँ, देख रहे हो? फेरिंग्स के ईच साइड पर एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं लेटरल फेरेंजियल स्पेस। ऑब्वियसली फेरिंग्स बीच में है, लेटरल फेरेंजियल स्पेस, ऑल गुड। फेरिंग्स इसके मीडियल होगा। ये कैसा कैसा पॉइंट है ये? ठीक है, समझ रहे हो? फेरिंग्स के लेटरली एक स्पेस होती है, ठीक है, वेज शेप की स्पेस है। जो इसका बेस बनता है वो किसकी वजह से बनता है? बेस ऑफ द स्कल, तुम खुद भी देख सकते हो, स्कल है, स्कल का बेस बना रहा है ये, इसका बेस। देन ये जो एपेक्स है कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, तुम खुद देखना, ये कौन सी बोन होती है भाई? हायोइड बोन। तो इसका जो एपेक्स होता है ये एक्सटेंड करता है अप टू हायोइड बोन। लेटरली ये लिमिटेड है बाय, लेटरली मतलब बाहर की तरफ से, ये जो स्पेस है लिमिटेड है बाय मीडियल टेरिगोइड मसल कवरिंग द इनर एस्पेक्ट ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। मालूम है, पढ़ी है ये मसल? अगर नहीं पढ़ी तो मैं बता देती हूँ। हम, मैंडिबल है, काट लो, अंदर की तरफ से देखोगे,
ये रेमस ऑफ मैंडिबल है। रेमस ऑफ मैंडिबल की अंदर की तरफ होती है मीडियल टेरिगोइड मसल। ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा है, पैरोटिड ग्लैंड विद इट्स फाशिया पोस्टीरियरली, तो पैरोटिड ग्लैंड भी यहीं पर प्रेजेंट होता है। तो बाहर से जो इसकी वॉल बनाई है या इसकी लिमिट जो बताई गई है वो बताई गई है बाय मीडियल टेरिगोइड मसल एंड पैरोटिड ग्लैंड विद इट्स फाशिया। डन। ठीक है। पैरोटिड फाशिया पीछे की तरफ पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, तो इसको पीछे से लिमिट कर रहा है। आगे की तरफ से कौन लिमिट कर रहा है इसको, मीडियल टेरिगोइड मसल, जो कि रेमस ऑफ मैंडिबल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। फाइन। लास्टली कंटेंट्स ऑफ लेटरल फेरेंजियल स्पेस, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो एक तो होता है भाई मैक्सिलरी आर्टरी, देख लो। ठीक है, यहाँ से क्या क्या पास कर रहा है, मैक्सिलरी आर्टरी पास कर रहा है। ठीक है। देन ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी नर्व, तो नर्व भी है, मैक्सिलरी नर्व तो जो प्रेजेंट है वो भी इस स्पेस में से ही होती हुई आती है, और मैक्सिलरी आर्टरी भी इस स्पेस में से होती हुई ही आती है। और उसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है कुछ फाइब्रो फैटी टिश्यू, दैट मीन्स कुछ फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पे। डन। ये टॉपिक खत्म हो गया। So that's it about today. We'll meet again with another topic.